नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान की जो सीरीज चल रही है उसमें 16वां भाग हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो शुरू करते हैं। कौन संसद का अस्थाई एवं उच्च सदन है? तो राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है विघटित नहीं होती। संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। वर्तमान राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 245। 229 सदस्य राज्यों से, 4 संघ राज्यों से, 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कहाँ पे? राज्यसभा में। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस सीमा में कार्य संपादन न कर सके तो 14 दिन में। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है। जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो अनुच्छेद 80 के तहत, आर्टिकल 80 जो है के तहत 12 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? पृथ्वीराज कपूर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। पृथ्वीराज कपूर। पहली अभिनेत्री कौन थी राज्यसभा के लिए? नरगिस दत्त। पहली अभिनेत्री राज्यसभा के लिए नरगिस दत्त और अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। राज्यसभा के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव डॉक्टर वी.एस. रामा देवी। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। 1952 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला गठन 3 अप्रैल 1952, पहली बैठक 23 मई 1952। संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? संसद की स्वीकृति के बिना कोई सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। जब विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा। राज्यसभा में जो उसकी सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है जो उस सभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य। बेसिकली जो ये सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य इसका चुनाव करते हैं। राज्यसभा का सभापति दोनों के सदस्यों के रूप में चुने जाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा में वापस लौटाना पड़ता है? 14 दिन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए कितनी जगह पर पूछा गया है। कई जगहों पे पूछा गया, कई जगह पे पूछा जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 दिन। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है राज्यों की विधानसभा
के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इस प्रकार राज्यसभा में 245 सदस्य, जिनका विवरण इस प्रकार है। ये राज्यसभा में सीटों की संख्या है। सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा है, 31 जो है सीटें हैं, 31। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है राज्यों का प्रतिनिधित्व। इस हिसाब से यूपी सबसे बड़ा राज्य है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा के लिए जहाँ 25 वर्ष है, वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, न्यूनतम आयु 30 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी कई जगहों पे पूछा हुआ है, 6 साल का। लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम संख्या कितनी है? तो कुल सदस्य का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? 25। देखिए 250 सदस्य होते हैं, हमें 1/10, इसका 1/10 चाहिए, काट दीजिए 25। ठीक, 250 का 10% 25, तो गणपूर्ति के लिए कितने सदस्य? 25। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? किसी को नहीं, क्योंकि राज्यसभा वो भंग नहीं होती। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ठीक, 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निकाले जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो ये प्रश्न जो थे आपके राज्यसभा से संबंधित प्रश्न थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। इसके बाद हम लोग 17वीं वीडियो जो है लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ बाकी हैं सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।